तो स्वागत है दोस्तों आपको फिर से एक नए वीडियो पे। बीपीएससी का 2.0 का टीचर का फॉर्म किस तरह फिलअप करें। अगर आप 9 से 10 फिलअप करना चाहते हैं, क्लास 9 से 10, और अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं जैसे कि झारखंड हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, तो लास्ट तक जरूर देखिए। और लोग के भी लिए है, इसमें सारा डाउट क्लियर होगा। स्टेट 1 अगर क्वालिफाइड किए हुए है और बिहार के निवासी नहीं हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं जैसे कि झारखंड वेस्ट बंगाल, तो ये वीडियोस आपके लिए लास्ट तक जरूर देखें कि इसमें आपको पता चलेगा किस तरह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ आकर के इजीली वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक टू अप्लाई पर यहाँ पर लिंक दिया हुआ, इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग अप्लाई के वेबसाइट में चले जाएंगे। दोस्तों जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यहाँ पे आपको कैंडिडेट का फर्स्ट नेम फिलअप करना होगा, मिडिल नेम फिलअप करना होगा, लास्ट नेम फिलअप करना होगा, फादर नेम, अगर आप मैरिड है तो हस्बैंड नेम फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, मदर नेम फिलअप कीजिएगा। और यहाँ पे पूछा जा रहा है सिलेक्ट आईटी टाइप, तो सारा कुछ हम लोग यहाँ पर फिलअप किए हुए हैं। अब फिलहाल मैं यहाँ पर हाइड किया हूँ क्योंकि यूट्यूब का कोई कुछ पॉलिसी होता है जिसको हम लोग रिवील नहीं कर सकते, किसी का प्राइवेसी चीज़। तो आधार नंबर हम लोग यहाँ पर फिलअप किए हुए। आपके पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड दीजिएगा तो आपको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा फी पे करना पड़ेगा। चाहे आपके पास पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको 200 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग आधार कार्ड पर सिलेक्ट किए, यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर फिलअप कर दिए। और यहाँ पर अब नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि अपलोड आधार PDF, और सभी में देखिएगा यहाँ पर रेड स्टार दिया हुआ। रेड स्टार जिसमें है वो सब मैंडेटरी है कि फिलअप करना मस्ट, एकदम कंपलसरी है, तो आपको वो छोड़ना नहीं है, उसे फिलअप करना ही होगा, उसे उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड आधार PDF में है, और PDF आपको 100 KB के अंदर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर अपलोड आइडेंटिटी PDF अपलोड कर दिए। यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोडेड यहाँ लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर व्यू मोड रहेगा, तो आप इसे व्यू पर क्लिक कर करके आप देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ अपलोड कर दिए, तो आपको अपलोड करना होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप इंडिया के निवासी है, सिटीजन है, तो आप यस या नो, तो अगर आपको यस ही करना होगा। क्यों? और अब पूछा जा रहा है कि आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, अगर आप बिहार का रेसिडेंट है तो आप यस कीजिएगा, अदरवाइज़ नो कीजिएगा। तो अब ये हम लोग अदर स्टेट वाले भर रहे हैं, अगर आप बिहार से है तो आप यस कीजिएगा। अगर आपके पास परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट है वो भी बिहार का, तो आप यस कीजिएगा। तो ये फॉर्म अदर स्टेट वाले के लिए हम बता रहे हैं, तो आप नो कीजिएगा। जो झारखंड से बिलोंग करते हैं जिसका पास बिहार का जातिवासी नहीं है, अगर आप नो कीजिएगा तो आपको रिजर्व कैटेगरी डिसेबल्ड हो जाएगा। यहाँ पर आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, ना ही कैटेगरी से प्रेफरेंस ले पाओगे, ना ही SC ST और EBC सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल सा नो किए हैं। बिहार स्टेट का हमारे पास रेसिडेंट नहीं, इसलिए नो। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ मैरिटल स्टेटस, जो आप अगर आप मैरिड या अनमैरिड, तो हम लोग यहाँ पर अनमैरिड सिलेक्ट किए हुए। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है जेंडर, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर, तो हम लोग यहाँ पर मेल सिलेक्ट किए हुए। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टाइजमेंट, अगर आप ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर है, अगर आपका दादा दादी फ्रीडम फाइटर, तो आप यस कीजिएगा, अदरवाइज नो भी कर सकते, तो यहाँ पर नो ही कीजिएगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप हैंडीकैप्ड है तो यस कीजिएगा। यस करने के बाद आपको इसमें सिलेक्ट करना होगा कि आप विजुअली हैंडीकैप्ड है, हियरिंग हैंडीकैप्ड है, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड है या मेंटली हैंडीकैप्ड है। तो अगर आपको हैंडीकैप का स्पेशल वीडियो चाहिए कि किस तरह फिलअप कर सकते, तो वो भी मैं डेडिकेट बना कर डाल दूंगा। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर नो करते। नो करने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखिए आर यू एक्स सर्विसमैन, यहाँ पर बोल रहा आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो इसे हम लोग नो करते हैं। अगर आप है तो यस कीजिए, तो हम लोग यहाँ पर नो करते। अब यहाँ पूछा जा रहा है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय का स्थानांतरित नियुक्ति एंड कार्य शिक्षक है या नहीं, अगर है तो आप यस कीजिएगा। तो उसका फिर डेजिग्नेशन स्कूल और डिस्ट्रिक्ट का डिटेल देना पड़ेगा, तो हम लोग नहीं है तो यहाँ पर नो करते हैं। तो सिंपल से नो करने के बाद अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने, तो ये सबसे मस्ट है, सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप BEd किए हुए तो फर्स्ट वाले पे सिलेक्ट कीजिएगा, अगर आप कंप्यूटर से BEd किए हुए हैं
तो 11-12 के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कंप्यूटर वाला ये सेकंड पे आप ऑप्शन पे सिलेक्ट कीजिएगा। और अगर आप केवल संगीत से बीएड किए हुए और 11-12 के लिए तो आप ये थर्ड वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। अब अगर आप संगीत, ललित कला और तथा नृत्य 9-10 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये फोर्थ वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप विशेष विद्यालय अध्यापक यानी कि स्पेशल स्कूल टीचर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी 9-10 के लिए, अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर करके आगे बढ़ सकते हो। हमारे पास बीएड है तो बीएड पर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता या दक्षता परीक्षा। तो अगर आप स्टेट पास किए हैं, ध्यान सुनिए, अगर आप स्टेट पास किए हुए हैं, स्टेट 1, स्टेट 2, पेपर 1, पेपर 2, तो आप फर्स्ट वाला पर सिलेक्ट कीजिएगा। सेकेंड वाला सिलेक्ट वही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे केवल दक्षता जो 2012 से पूर्व नियुक्त एंड कार्यरत शिक्षक अगर आप है तो आप इस पर सिलेक्ट करके अब अपनी पोस्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं और या 9 से 10 के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं उसका सर्टिफिकेट डाल करके। तो अभी हमारे पास सिर्फ स्टेट पेपर 1 का क्वालिफाइड है तो हम लोग यहाँ पर सिंपल सा फर्स्ट वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सीटेट पेपर 1, बीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, बीटेट पेपर 2। और यहाँ पर देखिए बिहार स्टेट पेपर 1 और बिहार स्टेट पेपर 2 दोनों के लिए यही ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा कि अगर आप सीटेट पेपर 2 फिलअप करना चाहते हैं उसके लिए तो हम लोग सिर्फ बिहार स्टेट पेपर 1 क्वालिफाइड है यानी कि 9-10 के लिए, तो हम लोग सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ बिहार स्टेट पेपर 1 एक्सेप्शन में हमें मिलेगा तो हमने लोग सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 सिलेक्ट किए हुए हैं। तो उसके बाद अब आ जा रहा है यहाँ पर 3 ऑप्शन में आपको देखने को मौका मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 1 4 ईयर एज एक्सेप्शन, यानी कि आपको 4 साल का छूट मिलेगा आप अगर स्टेट पेपर 1 क्वालिफाइड किए हुए। तो किस किस सब्जेक्ट पे मिलेगा 4 साल का तो जानते हैं। तो यहाँ पर हिंदी है, ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथ्स है, सोशल साइंस है, संस्कृत है एंड उर्दू है। अगर आप इनमें से सब्जेक्ट नहीं है आपका पास अरेबिक है, फारसी है, ठीक है, बंगला है, फिजिकल एजुकेशन है या मैथली है, तो आपको 10 साल का छूट मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट पेपर 1 के लिए 10 साल का छूट मिलेगा अगर आपका इसमें सब्जेक्ट। अगर इसमें से इन दोनों में से आपका नहीं है, ना इसमें है ना इसमें, तो आप अन्य पर सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स, ठीक है, तो मैथ्स के लिए हम लोग यहाँ पर सिंपल सा माध्यमिक पे ही सिलेक्ट करेंगे, माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 1 यानी कि पेपर 1। तो ये हम लोग सिलेक्ट कर दिए। स्टेट 1 के लिए ये बड़ा कन्फ्यूज़न है आपको क्या सिलेक्ट करना है और क्या सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप पेपर 2 क्वालिफाइड है यानी कि 11-12 के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये सिलेक्ट कीजिए और वो भी सेम प्रोसेस। तो हमारा पेपर 2 है नहीं, हमारा पेपर 1 है 9 से 10 के लिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर आ जा रहा है कि इंटर द बिहार स्टेट पेपर 1 दक्षता परीक्षा, यानी कि बिहार स्टेट 1 जो हम लोग पास किए हुए हैं, जो क्वालिफाइड सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है और इशू डेट डालना है, ठीक है, और उसे अपलोड करना। चलते हैं अब हम लोग ये चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं। तो सर्टिफिकेट नंबर में आपको अभी सर्टिफिकेट नंबर नहीं आएगा, वो आप रोल नंबर डालिएगा जो मार्कशीट में है। और इशू डेट जिस दिन रिजल्ट आउट हुआ था 3 अक्टूबर 2023 को, जो इस साल दिए हैं, तो हम लोग यहाँ पर डेट मेंशन कर देते हैं 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को। और सर्टिफिकेट नंबर में आप रोल नंबर ही डालिएगा क्योंकि सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिया। जैसे कि ये एक स्टेट पेपर 1 का मार्कशीट है जो कि सर्टिफिकेट नहीं है। यहाँ पर एक दिया हुआ है कि एप्लीकेशन BSEB यूनिक आईडी, आप ये BSEB का यूनिक आईडी ही डाल सकते हैं या रोल नंबर डाल सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर नहीं डाल दीजिएगा, यूनिक नंबर डाल दीजिएगा, वही आपका सर्टिफिकेट नंबर का काम करेगा। चलिए हम लोग डालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सर्टिफिकेट नंबर की जगह यूनिक नंबर डाल दिए और इसे हम लोग अपलोड कर देते हैं, वो भी 100 KB के अंदर। तो हम लोग सिंपल से यहाँ अपलोड कर देते हैं। हमारा सब रिसाइज किया हुआ है 100 KB के अंदर, और वो भी क्लियर होना चाहिए और ब्लर नहीं होना चाहिए, ना धुंधला होना चाहिए। तो चल देखिए अब हम लोग यहाँ अपलोड कर दें। यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोडेड लिखा गया, यहाँ पर व्यू करके आप चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य रखते हैं। तो सिंपल शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए।
तो आपसे विद्यालय अध्यापक पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी शिक्षा विभाग में, आपको कल्याण विभाग में करना नहीं है, वो भी कल्याण विभाग के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग विद्यालय अध्यापक और प्रधान अध्यापक के लिए ये पोस्ट है। जो इसमें करना चाहते हैं कल्याण विभाग में और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग, और वो भी अध्यापक और प्रधान अध्यापक, वो ये सिलेक्ट करेंगे। आपको सिलेक्ट करना है शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए। तो उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है लैंग्वेज क्वालिफाइंग पार्ट 1 मैंडेटरी, ये एकदम ज़रूरी है। ये क्वालिफाइंग पेपर है जो कि फेज़ 1 में एग्ज़ाम होगा, जो उसमें 3 सब्जेक्ट है, उर्दू, बांग्ला और हिंदी। आपको क्या सिलेक्ट करना है, और हम लोग हिंदी सेलेक्ट करेंगे, बाकी आप ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें पास होना जरूरी। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने से पहले आप ऊपर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर सिलेक्ट किए थे, आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता परीक्षा यानी कि स्टेट, बीटेड या सीटेट, जिसको आप जैसे आप ये सिलेक्ट किए थे, तो आपको ये अनसिलेक्ट हो गया होगा, ठीक है, डिसलेक्ट हो गया होगा, तो आपको फिर से सिलेक्ट करना होगा, तब आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पर बीएड पे वापस सिलेक्ट कर दिए है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर दोगे तो आपको एक ऑप्शन खुलेगा, पोस्ट अप्लाई फॉर, आप किस विषय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है चेक दिस इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ओके, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 9 से 10 जनरल सब्जेक्ट एंड क्लास 9 से 10 स्पेशल स्कूल टीचर, अगर आप ये अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है, एक जनरल सब्जेक्ट के लिए और एक स्पेशल स्कूल टीचर के लिए। और एक और ऑप्शन है यहाँ पे क्लास 9 से 10, ठीक है ना, क्लास 9 से 10 टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पर देख सकते हैं टीचर मतलब शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग में हम लोग यहाँ पर है सिलेक्ट फॉर जनरल सब्जेक्ट, जो हम लोग को सब्जेक्ट है, जैसे हम लोग मैथ सेलेक्ट किए, और यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट फॉर जनरल सब्जेक्ट ओनली। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट फॉर जनरल सब्जेक्ट ओनली। यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपने सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो तो यहाँ पर है, और यहाँ पर लिखा नॉट फॉर, एक मिनट यहाँ से कट करने दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ नॉट फॉर स्पेशल स्कूल टीचर एजुकेशन। आप स्पेशल मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशल, नॉट फॉर स्पेशल स्कूल टीचर एजुकेशन। जैसे यहाँ पर ऑप्शन आया था आपको विशेष विद्यालय अध्यापक 9 से 10, ये हम लोग सिलेक्ट नहीं किए हुए हैं, इसीलिए हम लोग को वो सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आप स्पेशल स्कूल के टीचर बनना चाहते हो तो फर्स्ट वाले पर सिलेक्ट कीजिए, जिसमें आप स्पेशल के भी बनिएगा और जनरल सब्जेक्ट के लिए दोनों फाइट कर पाइएगा, ठीक है। लेकिन हमें ऊपर भी सिलेक्ट करना होगा ये विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए, ये सिलेक्ट कीजिएगा, तभी आप ये सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें सिर्फ 9 से 10 वो भी शिक्षा विभाग में करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिलेक्ट फॉर, किस लिए हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट फॉर जनरल सब्जेक्ट ओनली, नॉट फॉर स्पेशल। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल से टिक कर दिए, एक मिनट, टिक फिर से हम लोग टिक कर दिए। टिक करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है सिलेक्ट सब्जेक्ट, आपका क्या सब्जेक्ट है। तो अब हम लोग यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, जैसे कि अभी हम लोग मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग खोजते हैं मैथ्स की तरह किया, अंग्रेजी, उर्दू, देखिए यहाँ गणित, ठीक है ना, यहाँ पर गणित है। अगर आप विज्ञान है, विज्ञान भी कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पर गणित पे टिक कर दिए, तो यहाँ पर हमारा गणित आ गया है। तो अब आते हैं एड्रेस में। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, अगर आप बिहार का नहीं है, अदर स्टेट हो, तो आप अपने एड्रेस फिलअप कर दीजिएगा दोनों जगह पे। यहाँ पर मैंने फिलअप कर दिया है, अभी मैं थोड़ा सा हाइड किया हुआ हूँ, आप फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर एड्रेस फिलअप किए, अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन / क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट एज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट में जो नोटिफिकेशन आया उसमें सारा कुछ जो मेंशन किया हुआ है क्वालिफिकेशन का मिनिमम और मैक्सिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपने पढ़ा है। यहाँ पर लिखा फॉर दिस डिटेल प्लीज़ रीड एडवर्टाइजमेंट वेरी क्लियरफुली। आपको अच्छे से पढ़ना है, और वही चीज़ जो चीज़ एडवर्टाइजमेंट में यानी कि नोटिफिकेशन में लिखा गया है, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वही सब आप फिलअप किए हुए हैं सही, तो आप यस कीजिएगा, अदरवाइज़ आप नो कीजिएगा, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे।
तो हम लोग यहाँ पर यस किए हुए हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पर यस रहता है, आपको भी यस करना है। अब आते हैं नीचे, यहाँ पर बोला जा रहा है मेल वेरिफिकेशन, आपको मेल यहाँ पर मेल डालना है। हम लोग मेल डाल दिए, यहाँ पर कंफर्मेशन मेल दोबारा मेल डालिएगा और यहाँ पर वेरीफाई देखिएगा, यहाँ वेरीफाई का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा ईमेल वेरीफाइड, तो यहाँ पर ओके करेंगे, ईमेल वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर बोला गया, मोबाइल नंबर एंट्री कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर ओटीपी भेजते हैं, यहाँ गेट ओटीपी पे सेंड हो गया, यहाँ पर देखिए ओटीपी सेंड। तो अब हम लोग ओटीपी यहाँ पर एंटर कर देते हैं, यहाँ पर ओटीपी डाल दिया और कैप्चा डाल करके आप यहाँ पर एक बार रीड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से मिस नहीं होना चाहिए, सब चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर यस करते हैं और देखिए हमारा सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। और यहाँ पे देखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र नेम और पासवर्ड, इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट या सेव करके रख लीजिए, और नहीं तो आपको मैसेज आपको दिक्कत होगा आगे जाकर, और नहीं तो ये मेल भी कर देगा आपको और टेक्स्ट मैसेज भी कर देगा बीपीएससी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और यूज़र नेम और पासवर्ड। अब चलते हैं इसे हम लोग फिर से लॉगिन करते हैं और नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं पेमेंट के प्रोसेस। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, ये रहा पूरा डैशबोर्ड, आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिए और देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट का प्रोसेस है। यहाँ पर क्लिक किया फॉर पेमेंट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट के सेक्शन पे चले जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कैंसिल द रजिस्ट्रेशन पे भी ऑप्शन है और यहाँ पर सारा कुछ आपको यहाँ पर डिटेल आ जाएगा। जो फॉर्म फिलअप किया है सिर्फ एड्रेस नहीं आएगा, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, आपसे कोई मिस्टेक नहीं हुआ तभी आप पेमेंट कीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर हाइड किया हूँ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। अब हम लोग सिंपल से अगर आपको पेमेंट करना है तो सिंपल से यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, आप पेमेंट के सेक्शन पे चले जाओगे और यहाँ पर आ जाएगा पेमेंट। आप यहाँ पर प्रोसीड कर करके पेमेंट कर सकते हैं, वो भी आपको 750 रुपया कटेगा अदर स्टेट के लिए और ये जनरल के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर इसका जो नेक्स्ट स्टेप है पेमेंट होने के बाद, वो 14 तारीख के बाद होगा, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा कि आप किस तरह पेमेंट होने के बाद रीलॉगिन कर करके सारा कुछ फिर से आपको फिलअप करना होगा और फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फ़ोटो वो भी वेब कैमरा द्वारा अपलोड होगा, वो भी वेब कैमरा द्वारा किस तरह अपलोड करना, सारा कुछ मैं इजी प्रोसेस बताऊंगा। तो उसके लिए आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई सवाल है तो हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।